समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन दाखिल किया। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। करहल उनके गांव सैफई से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अखिलेश यादव जिस करहल विधानसभा सीट से पहली बार असेंबली इलेक्शन में हाथ आजमा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी की सबसे सेफ सीट मानी जाती है। इस सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। तो वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा, उनकी जीत तय है। करहल सीट पर कोई मुकाबला ही नहीं है, चुनाव जनता लड़ रही है। मैं धन्यवाद देता हूं पार्टी के नेताओं को, प्रस्तावकों को और मैनपुरी की जनता को। मुझे उम्मीद है यहां पर अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहां की जनता देगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव हो रहा है। ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। लगातार जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, लगातार जिन लोगों की राजनीति की दिशा दूसरी है, उसको यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। ये चुनाव मैंने अपनी पार्टी के नेता और यहाँ की जनता पे छोड़ दिया है। मौका मिलेगा ज़रूर आऊँगा मैं, और जैसा जनता ने और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने भरोसा ये दिलाया कि आने की जरूरत नहीं है, जीतने के बाद जरूर आइए। अखिलेश यादव के दावों को आपने सुना, दम भरते नजर आए। तो वहीं करहल सीट की बात की जाए, अखिलेश यादव के लिए ये होम सीट जैसी है। उनके घर वालों का भी यही कहना है कि करहल में कोई लड़ाई नहीं होगी। अखिलेश यादव के चचेरे भाई और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अखिलेश के साथ नेताजी मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद है, वो भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। धर्मेंद्र यादव सांसद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सांसद जी, मुझे एक चीज बताइए, आप करहल से अगर अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं तो मैसेज आप कितने सीटों पर देना चाह रहे हैं, कितने सीटों पर आप प्रभाव डालना चाहते हैं, क्योंकि ये तो सेफेस्ट सीट मानी जाती है। नहीं, बहुत दूर तक प्रभाव जाने वाला है करहल का। और ये करहल का कोई रिश्ते आज के नहीं है, ये पीढ़ियों के रिश्ते और पीढ़ियों तक चलने वाले रिश्ते हैं। ऐसे ऐतिहासिक क्षेत्र से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नामांकन किया, जहाँ से नेताजी स्वयं पढ़े, नेताजी वहाँ शिक्षक के तौर पर काम किए। राजनीतिक जीवन में मैनपुरी के लोग बहुत ऐतिहासिक तौर पे नेताजी के साथ रहे हैं और आज भी नेताजी इस क्षेत्र से सांसद के तौर पे यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्र से माननीय अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत ऐतिहासिक समय है हम समाजवादियों के लिए। बीजेपी तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आपसे सवाल पूछ रही है, आपको घेर रही है, आप किसानों के मुद्दे पर उस बात को लेकर जा रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे बीजेपी सबसे पहले जवाब दे लखीमपुर के किसानों को, जवाब दे हाथरस की बेटी को, जवाब दे जो आईटी सेक्टर के इंजीनियर थे लखनऊ के अंदर जिनका इनकाउंटर किया गया, जवाब दे झांसी के अंदर जिस तरह से पुष्पेंद्र का इनकाउंटर हुआ, जवाब दे बीजेपी के लोग जो गोरखपुर में जिस तरह से पुलिस ने एक होटल में एक व्यापारी की हत्या कर दी। इन बातों का बीजेपी जवाब दे, और बीजेपी को इन बातों को जवाब देना पड़ेगा, और नहीं जवाब देगी तो जनता सबक सिखाएगी। आखिरी सवाल बस मैं पूछ रहा हूँ, बीजेपी ये भी कह रही है तो आपका गढ़ है, अगर किसी और सीट से शायद आप आजमाते तो शायद आपको कुछ और परिस्थितियां देखने को मिलती। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जिस किसी सीट से चुनाव लड़ते वहां से ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतते। जहां तक करहल का सवाल है, करहल से बहुत भावनात्मक और पारिवारिक रिश्ता है, और आदरणीय नेताजी की जैसा मैंने जिक्र किया आपके सामने, आज भी नेताजी यहाँ से सांसद हैं, नेताजी ने अपना छात्र जीवन यहाँ से शुरू किया है। तो ऐसे क्षेत्र से वो जब लड़ रहे हैं तो इन जज्बाती और भावनात्मक रिश्तों को और आगे बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर रिश्तों के साथ जज्बातों को जोड़ने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, और यही वजह है कि अपने क्षेत्र यानी जहां से नेताजी ने चुनाव लड़ा, जहां से नेताजी का राजनीतिक करियर शुरू हुआ, वहां से अखिलेश यादव नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं। विनोद शर्मा के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, मैनपुरी। मैनपुरी में धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मुलायम का आशीर्वाद अखिलेश के साथ है। तो वही दिल्ली में मुलायम ने संसद भवन में किस बीजेपी नेता को आशीर्वाद दिया, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। संसद भवन में केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने मुलायम सिंह के पैर छुए। स्मृति ईरानी ने मुलायम सिंह के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मुलायम सिंह जब संसद भवन से बाहर आ रहे थे तभी स्मृति ईरानी ने उनके पैर छुए। वहां मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे, जिन्होंने मुलायम सिंह को सहारा देकर सीढ़ियों से नीचे उतरने में मदद की। और ये वही तस्वीरें आप देख रहे हैं, संसद भवन से बाहर आते हुए मुलायम सिंह, और उनका हाथ पकड़कर नकवी ने देखे किस तरह से उनको बाहर आने में मदद की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।